हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। तो साहब, ये शब्द थे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के, जिनका सम्मान पक्ष ही नहीं विपक्ष के लोग भी करते हैं। शायद ही कोई पक्ष ऐसा होगा जो सिर न झुकाता हो, जो कान न लगाता हो कि वाजपेयी जी कब क्या कह रहे थे। साल 1996 में संख्या बल के आधार पर जब एक वोट से उनकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर गिरी थी, तब वाजपेयी जी ने संख्या बल को लेकर भविष्यवाणी लोकसभा में की थी। बिल्कुल, और ये जो भविष्यवाणी थी आज सही मायनों में सच साबित हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये देश का राजनीतिक भूगोल कह रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि कैसे जो लगभग 22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भविष्यवाणी की थी, वो अब सही होती जा रही है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप जरा नजर दौड़ाएं, ये भारत देश की तस्वीर है और इस तस्वीर पर जो भगवा रंग है वो अटल जी की भविष्यवाणी जो तब की थी 90 के दशक में, वो आज सही साबित हुई। 5 राज्यों में हाल ही में 2023 में विधानसभा चुनाव के नतीजे इस महीने की 3 तारीख 2 तारीख को आए और इसके बाद देश के 16 राज्यों में बीजेपी का भौगोलिक विस्तार आपके सामने है। इन राज्यों की 52% आबादी कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के लिए वाकई एक चुनौती। और अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन 2023 के नतीजों के बाद बीजेपी की जो बाछें हैं वो खिली हुई हैं। बीजेपी करीब 16 राज्यों में सरकार में है इस वक्त। उसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गोवा में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की है। इसके अलावा महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी में बीजेपी सरकार में सहयोगी है, यानी एक अंग है सरकार का। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को जरा आप देखें, फिलहाल केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में करारी शिकस्त के बाद दिखाई पड़ती है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से एक बड़ा झटका 3 राज्यों में हाल ही में लगा। अब केवल 5 राज्यों की जो नतीजा है उसमें तेलंगाना है। इसके अलावा हिमाचल, कर्नाटक, झारखंड, बिहार और तमिलनाडु में ये पार्टी पूरी तरह सिमट गई। तो जरा देखें, नक्शा बदल चुका है और वो भविष्यवाणी अटल जी की आज सत्य दिख रही है। इस भौगोलिक नक्शे को अगर आप देखें राजनीतिक चश्मे से, तो दरअसल ये जवाब भी पुनीत जी वो था जब राजीव गांधी 1984 में 400 से ज्यादा सीटें लेकर आए थे और बीजेपी उस वक्त केवल 2 सीटों तक सीमित रह गई थी। तब ये जवाब दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने, और इसका जो रिपीट हुआ ये बयान 1996 में जब अविश्वास प्रस्ताव आया था।